हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स के ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। इसमें सबसे पहला है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये क्या होता है? F बराबर R/2, या अगर हम इसे दूसरी भाषा में बोलें तो R बराबर 2F। यहाँ पर F है फोकस दूरी और R है वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। यहाँ पर F क्या होता है? फोकस दूरी। U क्या होता है? वस्तु की दूरी। और V क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। अब ये दर्पण सूत्र लगाने से पहले हमें दर्पण की चिन्ह प्रपाटी का पता होना जरूरी है। तो देखो, अवतल दर्पण के लिए हम हमेशा U का मान कैसे लेंगे? नेगेटिव। V का मान कैसे लेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव। और F का मान कैसे लेंगे? नेगेटिव। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए U का मान नेगेटिव, V का मान पॉजिटिव और F का मान पॉजिटिव। अब देखो, एक कन्फ्यूजन रहती है, नेगेटिव कब लेना है V का मान और पॉजिटिव कब लेना है। वैसे देखो, हम आपको बताएं, अवतल दर्पण में सभी दूरियां कैसी होती हैं? माइनस की। परंतु V का मान प्लस का भी हो जाता है। कब? जब हमारा प्रतिबिंब बने आभासी। तो आभासी के लिए हम V का मान पॉजिटिव लेंगे और वास्तविक के लिए V का मान नेगेटिव। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं लेंस सूत्र। तो देखो, लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र होता है 1/F इक्वल 1/V माइनस 1/U। अब इसकी चिन्ह प्रपाटी देखें तो अवतल दर्पण में सभी दूरी कैसी होती है? नेगेटिव। U का मान भी नेगेटिव, V का मान भी नेगेटिव और F का मान भी नेगेटिव ही होता है इसमें। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में U का मान तो नेगेटिव सब में ही रहता है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, सब में नेगेटिव रहता है। अब हम बात कर रहे हैं लेंस की। तो उत्तल लेंस में U का मान नेगेटिव, V का मान इसी प्रकार इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और F का मान पॉजिटिव होगा उत्तल लेंस के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा रेखीय आवर्धन। देखो, रेखीय आवर्धन क्या होता है? M का सूत्र होता है I/O। इसी प्रकार नेक्स्ट सूत्र होता है इसका M बराबर माइनस के V/U। नेक्स्ट है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है N का सूत्र होता है N बराबर साइन I/sin R, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है N बराबर C/V। मतलब यहाँ पर C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है 1n2। इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जो कि कितना होता है? V1/V2। मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। नेक्स्ट है 1n2। मतलब अगर हमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है तो हमें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो इसे हम अपॉन में पहुंचा देंगे। नेक्स्ट रेखीय आवर्धन। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात ये है, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि होते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? अब ये देखो, यहाँ पर रेखीय आवर्धन दर्पण का है और ये वाला है लेंस का। तो इसका सूत्र होता है M बराबर I/O। नेक्स्ट सूत्र है M बराबर V/U। देखो, इसमें और इसमें इतना अंतर है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस होगा। नेक्स्ट आता है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये होता है P बराबर 1/F, और यहाँ पर F कैसी होती है? मीटर में। इसका हमेशा विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आवेश। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE, और एक होता है Q बराबर IT, जहाँ E क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नेक्स्ट है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। अब नेक्स्ट देखते हैं एक मिनट। नेक्स्ट हमारा सूत्र है विभव व विभवांतर। ये क्या होता है? V बराबर W/Q, जहाँ W क्या है? कार्य और Q क्या है? आवेश।
इसी प्रकार नेक्स्ट सूत्र है हमारा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, W बराबर वी क्यू। नेक्स्ट होता है W बराबर वी आई टी। इसी का नेक्स्ट सूत्र है W बराबर आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट है W बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर टी। आपको ये सभी सूत्र किसी कॉपी में नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति क्या होता है, या इसे हम सामर्थ्य भी बोलते हैं। P बराबर होता है W अपॉन टी। अगर हम इसका दूसरा सूत्र देखें तो P बराबर वी आई भी होता है। इसी प्रकार P बराबर आई स्क्वायर आर होता है। नेक्स्ट P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। इसी प्रकार अगर हम और देखें तो एक इम्पोर्टेंट है, 1 जूल बराबर 1/42 कैलोरी। मतलब 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी होती है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10⁶ जूल होता है। इसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पर 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो प्लस में R4। इसी प्रकार ये Rn तक जाएगा। नेक्स्ट है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का देखो सूत्र क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3-4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो 1/R4 प्लस डॉट डॉट अगर n जुड़े हुए हैं तो 1/Rn तक। इसी प्रकार किलोवाट घंटा का सूत्र होता है, किलोवाट घंटा या हम इसे आम भाषा में यूनिट बोलते हैं। इसका होता है वाट गुणे घंटा गुणे, यहाँ पर समय नहीं होगा, यहाँ पर होगा दिन, मल्टीप्लाई में उपकरणों की संख्या अपॉन 1000। मतलब अगर हमें अपने घर में यूनिट या किलोवाट घंटा निकालना है तो वाट गुणे घंटा गुणा दिन गुणा कितने उपकरण हैं उनकी संख्या और 1000 से डिवाइड दे देना है तो हमारी यूनिट निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रतिरोध व प्रतिरोधकता। इसका सूत्र क्या होता है, R बराबर रो एल अपॉन ए। इसका सूत्र होता है R बराबर रो एल अपॉन ए, जो कि ये देखा है। प्रतिरोध व प्रतिरोधकता R बराबर रो एल अपॉन ए। अगर हम रो का मान निकालें रो बराबर R ए अपॉन एल। यहाँ पर ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल चालक की लंबाई, आर प्रतिरोध। नेक्स्ट है धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जो कि कितना होता है एफ बराबर आई एल वी साइन थीटा। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर बी ए। और अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र था V बराबर μ0/4π2I/r। और यहाँ पर μ0/4π का मान होता है 10⁻⁻7। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और लाइक करना। थैंक यू।